आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। अंधों को दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी,
से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबका इस लाइव आराधना में स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु अपने नाम में हम सबको इकट्ठा किए हैं। हम जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं, प्रभु में हम एक हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, अब्बा पिता को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें, जिन्होंने हमारे जीवन में अपूर्व कार्य किया है, हमें सुखी और सुरक्षित रखा है, हमारे संग संग चलते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे महान प्रभु के सामने हम आज उपस्थित हैं। जो प्रभु यीशु हमारे साथ साथ चलते हैं, हमारी देख रेख करते हैं, ऐसे प्रभु में हम विश्वास करते हैं। भले ही हम दुख तकलीफ परेशानी चिंताओं से घिरे रहते हैं, लेकिन प्रभु हमें प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी सुधि लूँगा। कोई भी इस धरती पर ये शब्द नहीं कहा है कि तुम अपनी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो, लेकिन प्रभु हमसे असीम प्यार करते हैं, इसलिए कहते हैं तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। प्रिय मित्रों, हम जो भी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, अपनी परेशानियों को बोझ समझकर हम ढो रहे हैं, सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दें। आज के इस प्रार्थना सभा के दौरान, कृपा धारा के दौरान 1 घंटे में प्रभु आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु हमारे हृदय में है, हमारे दिल में है। प्रभु कहते हैं तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आइए हम इस प्रार्थना सभा के दौरान प्रभु को अनुभव करें और उनसे पाए हुए हर एक वरदानों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने दुख और सुखों के लिए, सब कुछ के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद दें और अपने आप को प्रभु के चरणों तले समर्पित करते हुए उनकी स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हे हैं। पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मैं तेरी शरण आया हूँ। मुझे कभी निराश न होने दे, मुझे कभी निराश न होने दे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने नाम के अनुरूप अपने नाम के अनुरूप मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी सुन, मेरी सुन, मुझे शीघ्र ही छुड़ाने की कृपा कर, मुझे शीघ्र ही छुड़ाने की कृपा कर। क्योंकि क्योंकि तू ही मेरा आश्रय है, तू ही मेरा आश्रय है और मेरी चट्टान है, और मेरी चट्टान है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू ही मेरा सुदृढ़ गढ़ है, तू मेरा सुदृढ़ गढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरी चट्टान है। मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। अपने नाम के कारण, अपने नाम के कारण तू मुझे ले चल, तू मुझे ले चल और मेरा पथ प्रदर्शन कर, और मेरा पथ प्रदर्शन कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर। क्योंकि क्योंकि तू ही सत्य
प्रतिज्ञ ईश्वर है, तू ही सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, जो निसार मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो निसार मूर्तियों की पूजा करते मैं हैं, उनसे घृणा करता हूँ, मैं उनसे घृणा करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु का भरोसा है, मुझे प्रभु का भरोसा है, वही मेरा उद्धार करता है, वही मेरा उद्धार करता है, वही मेरा शांति दाता है, वही मेरा शांति दाता वही है, मेरा चंगाई दाता है, वही मेरा चंगाई दाता वही है, मेरे जीवन की रक्षा करता है, वही मेरे जीवन की रक्षा करता है। इसलिए मैं उल्लास के साथ प्रभु में आनंद मनाऊंगा, प्रभु में आनंद मनाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए धर्मियों आओ, हम प्रभु में आनंद मनाएं, हम प्रभु में आनंद मनाएं, स्तुतिगान करना, उसका स्तुतिगान करना, स्तुतिगान करना, स्तुतिगान करना प्रभु भक्तों के लिए, प्रभु भक्तों के लिए उचित है, उचित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वीणा बजाते हुए, वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो, उसका स्तुतिगान करो, उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर वाद्य बजाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है, प्रभु को धार्मिकता और न्याय प्रिय है, इसलिए समस्त पृथ्वी प्रभु के सामने घुटने टेके उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे पुकारता हूँ, मुझे निराश ना होने दे, इसलिए मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम स्वतंत्र रूप से यीशु की स्तुति आराधना करें, हालेलुया, 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 तालियां बजाते हुए आनंद के साथ प्रभु का भजन गाएं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की, 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 हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया, हालेलुया,
जय यीशु की हालेलुया हालेलुया जय यीशु की हालेलुया हालेलुया जय यीशु की हालेलुया हालेलुया जय यीशु की असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है महिमा महिमा हो यीशु की 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 हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर है प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर है प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर है प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर है महिमा महिमा हो यीशु की 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 राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ्य सबसे महान है राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ्य सबसे महान है राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ्य सबसे महान है राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ्य सबसे महान है अल्फा ओमेगा आशीषों का स्रोत सृष्टि का आधार है अल्फा ओमेगा आशीषों का स्रोत सृष्टि का आधार है अल्फा ओमेगा आशीषों का स्रोत सृष्टि का आधार है अल्फा ओमेगा आशीषों का स्रोत सृष्टि का आधार है महिमा महिमा हो यीशु की 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 हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की गाएं हालेलुया हालेलुया जय यीशु की 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 सब मिलकर हालेलुया हालेलुया जय यीशु की हालेलुया हालेलुया जय यीशु की
राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की गाएं। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। यीशु की हालेलुया 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 आइए हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं। अपने हाथों को खोला रखिए, अपने हृदय द्वार को खोलिए, दिल के दरवाजे को खोलिए और इधर उधर मत देखिए, अपने आंखों को बंद कीजिए। आइए हम प्रभु के साथ लीन हो जाएं। प्रभु के साथ एक हो जाएं। ये जो समय है महत्वपूर्ण समय है, इस महत्वपूर्ण समय को हम ना गंवाएं। लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 9 में प्रभु यीशु लोगों को शिक्षा दे रहे थे। और दिन ढलने लगा था। प्रभु यीशु के शिष्य लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं। प्रभु यीशु से कहते हैं, गुरु प्रभु इनको भेज दीजिए, वे आसपास के गांव में जाएंगे, अपने लिए खाने के लिए प्रबंध करेंगे, रहने के लिए प्रबंध करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, तुम लोग इन्हें खिलाओ। प्रभु यीशु के शिष्य लोग दंग रहे होंगे, चकित हो गए होंगे, इतने सारे लोगों को कैसे खिलाएं? क्योंकि वे जानते थे कि उनके पास कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों के पास क्या है? और वे कहते हैं 5 रोटियां और 2 मछलियां। प्रभु यीशु अपने पास ले आने के लिए कहते हैं और प्रभु यीशु अपने हाथ में ले लेते हैं, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं और लोगों को 50-50 कर बैठाने के लिए बोलते हैं। लोग 50-50 होकर बैठते हैं, खाने लगते हैं। प्रभु का वचन ये कहता है केवल पुरुष 5000 थे। सब लोग खाने के बाद 12 टोकरे भर जाते हैं। अब सोच लीजिए कि 5 रोटियां और 2 मछलियों में क्या चमत्कार कर सकते हैं, इतने सारे लोगों को खिला सकते हैं। हमारे लिए दिन ऑलरेडी ढल चुका है और हम अभी प्रभु के उपस्थिति में हैं, प्रभु यीशु के उपस्थिति में हैं। विश्वास कीजिए कि वो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आपके पास जो कुछ भी है, जैसे भी है, आप प्रभु के पास आइए।
आप आंख बंद किए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोएंगे। अपने हृदय द्वार को खोलिए, दिल को खोलिए, प्रभु के साथ एक हो जाइए। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में भी चमत्कार कर। ना जाने आप कहां कहां भटक गए थे, ना जाने आप कहां कहां गए थे अपने परिस्थिति को सुधारने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए। कहीं पर भी संभव नहीं हुआ। और आप अभी प्रभु के पास आए हुए हैं। जिस तरह वो भीड़ प्रभु के पास आई थी, प्रभु ने उनको खिलाया, उनका देखभाल किया। वो प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपके लिए कुछ करेगा। आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास आए हुए हैं। हमारा ईश्वर ऐसे ही वापस नहीं करता। वह हमारे लिए कुछ करता है, कुछ करेगा जरूर। यह विश्वास के साथ प्रभु के साथ बैठ जाइए। वो प्रभु आपको देख रहा है कि मेरा बेटा बैठा हुआ है, मेरी बेटी बैठी हुई है, कितने परेशान है। उस भीड़ में लोग कितने परेशान थे होंगे, बीमार लोग थे होंगे। प्रभु उनको चंगा किया। इस वक्त प्रभु आपको स्पर्श कर रहे जा रहे हैं। प्रभु को बुलाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे छू ले, मेरे परिस्थिति को सुधार दे। आप प्रभु यीशु के सामने बैठे हुए हैं। वो प्रभु जरूर आपके जीवन में कार्य करेगा। विश्वास के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाइए। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। वह हमें खाली हाथ वापस नहीं लौटाएगा। इस 1 घंटे का समय में वो जरूर हमारे लिए कुछ करेगा। इसी विश्वास के साथ आइए हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु के साथ एक हो जाएं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान
सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। मत्ती के सुसमाचार में प्रभु कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु हमें मांगने का हक दिया है। आइए हम अपने अपने शब्दों में अपने सारे निवेदनों को प्रभु के चरण में रखें, अपने परेशानियों को प्रभु के चरण में रखें, अपने ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखें। हमारा ईश्वर देने वाला ईश्वर है। इसी विश्वास के साथ कि वो हमें देगा, आइए हम अपने सारे निवेदनों को प्रभु के चरण में रखें। प्रभु मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूँ उन सारे भाई बहनों के लिए जो सत्संग में आने वाले हैं। प्रभु तू उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, उनके जरूरतों को पूरा करना, विशेषकर अच्छा स्वास्थ्य देना। प्रभु ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग आना चाहते हैं लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से उनको नहीं आना होगा। अगर ऐसा कुछ लोग हैं प्रभु, उनको तेरे चरण में लाते हैं। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तेरे लिए सब कुछ संभव है। प्रभु तू उनके जीवन में कार्य कर, उनके परिस्थिति को सुधार दे ताकि वे सत्संग में भाग ले और उनके जीवन में तेरी आशीष और तेरी कृपा हो। आइए हम पूरे सत्संग को प्रभु के चरण में रखते हुए उस महान ईश्वर की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु तेरी मात्र स्तुति तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति, तेरी आराधना और तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाला है और हमें विश्वास है प्रभु कि आगे भी हमें संभालेंगे। इसी विश्वास के साथ हम तेरे समक्ष इस संध्या वेला में उपस्थित हैं। प्रभु यीशु, आपने कहा है निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। प्रभु यीशु, हम सभी रोगियों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, कई लोग घरों में हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, कई लोग अस्पतालों में हैं, आईसीयू में हैं और कई लोगों के पास पैसा नहीं है और ऐसे लोग, कई लोगों का देहांत भी हो चुका है। प्यारे प्रभु यीशु,
नाना प्रकार के रोगियों को हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु एक शब्द कह दीजिए और सभी रोगी चंगे हो जाएं, जिससे वे तेरी महिमा देख सके, तेरी चंगाई को अनुभव कर सके और दूसरों का भी विश्वास बढ़े। इस मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं, हम यीशु की स्तुति आराधना करते हैं। हलिया 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 हलिया। हे प्रभु यीशु, मैं इस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ, इस सुंदर शाम के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे प्यारे प्रभु यीशु, तूने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। जी हाँ प्रभु यीशु, मैं इस समय आपसे प्रार्थना करता हूँ, संसार भर में जितने भी रोगी हैं प्रभु यीशु, इसमें डेंगू के रोगी, मलेरिया के रोगी, अन्य नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित है प्रभु यीशु। हे प्रभु, उन सब के जीवन को मैं तुझे समर्पित करता हूँ। तूने तू चंगा कर पिता परमेश्वर, उनके जड़ बुखार को दूर कर पिता परमेश्वर, तूने छू कर स्पर्श कर। और मैं इस समय समर्पित करता हूँ आने वाले 3 दिन की वार्षिक सत्संग, जो उस समय आपकी आशीष, आपकी महिमा इस पूरे संसंग में उमड़ती रहे पिता परमेश्वर। उस समय कोई भी शैतान, दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा कार्य न करने पाए पिता परमेश्वर। आप अपनी आशीष, अपनी कृपा बनाए रखना पिता परमेश्वर। 3 दिन के लिए आप अपने कृपा को उड़ेल देना पिता परमेश्वर। तूने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जी हाँ प्रभु यीशु, मैं तुमसे मांगता हूँ कि उस 3 दिन में आप अपनी आशीष, अपनी कृपा हर एक पर देखिएगा पिता परमेश्वर। उन्हें शक्ति और सामर्थ्य से भर देना। इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हलिया 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 हलिया। हे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, हे हमारे अब्बा ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करती हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं आज पूरे विश्व के एक एक मानव जाति को आपको समर्पित करती हूँ। हम हर एक जन को मैं आपको समर्पित करती हूँ प्रभु। हमारा सृष्टि आपसे हुआ है और हमें, हमारा जीवन का स्रोत आप है। इसलिए जब कभी हम आपसे जुड़े रहते हैं हमें जीवन मिलता है। जब हम आपसे बिछुड़ जाते हैं हम सूखी डाली के समान हो जाते हैं प्रभु। आज हम मानव जात इस आधुनिक युग के चकाचौंध में इतना खो गए हैं प्रभु कि हम आपसे अलग रहना चाहते हैं, आपके बिना जीना चाहते हैं प्रभु। हमारे एक एक कार्य इससे दर्शाता है कि हमें ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। हम प्रभु स्वार्थ में बढ़ जाते हैं, घमंड में बढ़ जाते हैं और मतलबी हो जाते हैं। प्रभु आज हमें आपकी प्रज्ञा की ज़रूरत है, आपकी अभिषेक की ज़रूरत है प्रभु, आपकी बुद्धि की ज़रूरत है प्रभु। क्योंकि जीवन के हर एक क्षण में हमें चुनाव करना पड़ता है, जीवन और मृत्यु का चुनाव करना पड़ता है प्रभु। बहुत बार हम मृत्यु का चुनाव करते हैं क्योंकि वो हमको क्षण भर की खुशी देती है, क्योंकि जीवन हमेशा संघर्ष के बाद में मिलता है प्रभु। हमें अपनी प्रज्ञा से भरते, विशेष करके आत्मा के अभिषेक से भरते, ताकि हम हमेशा जीवन का चुनाव कर सके। हम हर एक जन को आपकी ओर उठाते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हलिया 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 हलिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हलिया 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 हलिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, हमने पाए हुए सभी वरदानों के लिए, आशीषों के लिए। हमें हर मुसीबतों से आप बचाकर आज के दिन देखने के लिए मौका दिया। हे प्यारे प्रभु, हम उन युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन साथी की खोज में है, तलाश में है। उम्र होते ही हे प्रभु ने अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से कई प्रकार के ताने सुनना पड़ता है। उनके परिवारों के प्रार्थना करते हैं जो आंसू बहाकर दुख दर्द से ये सब देखना पड़ता है। हे प्यारे प्रभु, जिस तरह आपने तोबीत और सारा की प्रार्थना सुनी और अपना स्वर्गदूत भेजकर तोबियास और सारा को एक किया, उसी प्रकार प्रभु इनकी आंसुओं को देखकर, इनकी जहाँ कहीं भी इनके जीवन साथी है उन्हें मिलाकर, हे प्यारे प्रभु, उन पवित्र बंधन में प्रवेश करने की उन्हें कृपा दीजिए।
इस कृपा के लिए प्यारे प्रभु हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें इतना प्यार किया कि तूने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। ये प्रभु तेरे मगान कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज विशेष रूप से मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो प्रभु हमारे जेलों में, कारागृहों में कैदी बनकर बंद है। हजारों लाखों लोग जेल में बंद है, हमारे देश में, विदेशों में और पूरे दुनिया में लाखों लाखों लोग जेल में बंद है। उनमें से बहुत लोग निर्दोष है। प्रभु तू ही निर्दोष थे और तुम्हें न्याय नहीं मिला, न तो मगा याजकों के सामने, न जोगदी मगा सभा में, न पिलातुस के सामने तुम्हें न्याय मिला है। उसी तरह प्रभु हजारों लाखों लोग जिन्हें न्याय नहीं मिलता है क्योंकि इनके विरुद्ध षड्यंत्र किया गया है और निर्दोष लोग फंसाए जाते हैं और झूठे गवाह उनके विरुद्ध खड़े होते हैं। ऐसे भी सभी जगह होते हैं, आज की दुनिया में भी होते हैं। ऐसे जेल में निर्दोष लोग जो बंदी हैं उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू उनके साथ दे, जैसे तूने पेतरुस को जेल से छुड़वाया था उसी तरह प्रभु तू हर एक तू पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों पर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, राष्ट्र का हो, हे प्रभु तो उनका बचाव कर। हे प्रभु भाई ऐसे भी लोग हैं जो कठोर हृदय का है, वो क्रिमिनल है, हत्यारे हैं और कई प्रकार के बड़े बड़े पाप या और गलती करने वाले हैं। ऐसे लोगों को प्रभु तू मन परिवर्तन का अवसर दे। हे प्रभु तू पापियों को बुलाने आए हैं। कोई भी पापी चाहे वो कितना बड़ा क्रिमिनल हो, हे प्रभु वो पाप में ना मरे, उनकी मृत्यु के पहले ही तू उनको पश्चाताप का वरदान दे। जैसे हे प्रभु कालवरी पर जो डाकू में से एक ने पश्चाताप किया, तूने उन्हें चंगाई दी, वरदान दिया, उनका पाप की क्षमा हो गया। ये प्रभु इसी तरह जेलों में बंद क्रिमिनलों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु उन्हें पश्चाताप का वरदान दे, नया बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए, अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए अपने जीवन को सुधारने के लिए उन्हें अवसर दे। हे प्रभु न्याय चाहते हैं सब लोग, परंतु न्याय किसी हत्यारे के मारने से न्याय नहीं होता है। ये इसलिए प्रभु लोग हमारे क्रिमिनल लोग के ऊपर भी नई तरीके से सोचे विचार करें, जेलों में सुधार के लिए लोग कार्य करें। इस मतलबों को तेरे सामने रखते हुए ये प्रभु हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हल्लेलुया 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 प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए मेरे यीशु जिन्हें तेरी मदद की ज़रूरत है, जो अपने ज़िंदगी से हार चुके हैं। मेरे यीशु अपने परेशानी से परेशान हो चुके हैं। मेरे यीशु कोई हल नहीं मिल रहा है, मेरे यीशु कोई निर्णय नहीं मिल रहा है। मेरे यीशु क्या करें। पिता ईश्वर कितने ऐसे बहनें हैं मेरे यीशु जो शादी के बाद निसंतान है। मेरे यीशु उनके पास कोई संतान नहीं है, तरसती रहती है एक बच्चे के लिए मेरे यीशु, लेकिन उनका कोई पुकार नहीं सुनता है मेरे यीशु। पिता ईश्वर कोई इंसान उनकी मदद नहीं कर सकता, जिसकी ज़रूरत है मेरे यीशु एक इंसान नहीं दे सकता, आप दे सकते हैं। पिता ईश्वर उन्हें संतान का वरदान दे, एक बच्चा दे मेरे यीशु, ताकि अपने बच्चे के साथ खुश रह सकें। कितने परिवार ऐसे हैं मेरे यीशु जिनके पास खुद का घर नहीं है, परेशानी में है मेरे यीशु, कर्जों का बोझ है, नाना प्रकार की समस्याएं, गरीबी है मेरे यीशु, बेटे की शादी, बेटी की शादी मेरे यीशु उनकी तू मदद कर। कितने ऐसे लोग हैं मेरे यीशु जो जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, खराब है मेरे यीशु, उनके परिवार में मेरे यीशु पर समस्याएं आती रहती हैं, उनके देखभाल के लिए, परेशानी के लिए मेरे यीशु
पिता ईश्वर, आप चंगाई दाता है, स्पर्श करने वाले हैं। जिन्हें ज़रूरत होती है तो आप उनकी मदद करते हैं मेरे यीशु। आप उनकी मदद कीजिए ताकि मेरे यीशु अपना जीवन अच्छे से बिता सके, अपने परेशानियों से मेरे यीशु दूर हो सके। कितने ऐसे युवक युवतियाँ हैं मेरे यीशु जो परेशान हैं, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है मेरे यीशु। आप उनकी मदद कीजिए, पैसों का प्रबंध कीजिए ताकि अपने भविष्य को संवार सके और आपका महिमा गान गा सके मेरे यीशु। कितने विश्वासी लोग आपके सामने प्रार्थनाएं रखे होंगे मेरे यीशु। हम मानते हैं मेरे यीशु कि उनका विश्वास पक्का नहीं है, लेकिन आज हजारों की संख्या में आपके सामने बैठे हुए मेरे यीशु। हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी प्रार्थना द्वारा उनके परिवार में उनकी समस्याओं का समाधान निकाल। इस कृपा के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं और आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे करुणा सागर प्रभु, इस कृपाधारा से जुड़े हुए हर एक परिवार को मैं तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ प्रियतम प्रभु। हम आस लगाए हैं तेरी ओर। हे प्रियतम प्रभु, हमारा परिवार टूटा हुआ है, हमारे परिवार के बीच में आइए, हम में से प्रत्येक जन को अपने आशीर्वादों से भर दीजिए प्रभु। हमें अपने विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी कृपा प्रदान कीजिए। विशेषकर परिवार के एक एक सदस्यों को तेरे चरणों में रखती हूँ प्रियतम प्रभु। विशेष रूप से नन्हे बालक बालिकाओं को, बेटे बेटियों को तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ, जो इन दिनों कई प्रकार की बुराइयों में, वे आदतों में फंसे हुए हैं। हे प्रियतम प्रभु, सभी बच्चों को तेरे चरणों में रखती हूँ, खासकर छोटे बच्चे जो कई बार माँ बाप की बातों को नहीं मानते हैं और मोबाइल को देखने की गंदी आदत पड़ गई है, जिसकी वजह से पढ़ाई करने में बिल्कुल ही उनका मन नहीं लगता। प्रियतम प्रभु, ऐसे छोटे और नन्हे बालकों को तेरे चरणों में रखती हूँ प्रियतम प्रभु। अपनी दिव्य आशीष प्रदान करना, पवित्र आत्मा से भर देना, उन्हें पढ़ने में मन लगाने की कृपा करना और परिवार के एक एक जन पर है प्रियतम प्रभु अपनी दिव्य आशीष प्रदान करना, ताकि परिवार में प्रेम, शांति, एकता और जितने भी तेरे सद्गुण हैं उन सद्गुणों में परिवार बढ़ता जाए और विश्वास में आगे बढ़ते हुए तेरे वचनों पर चल सकें और परिवार को एक पवित्र परिवार बनाने में कामयाब हो सकें। हम इस प्रार्थना को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए हम तेरे आराधना और स्तुति करते हैं। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। हे प्रभु, संसार की सृष्टि करने वाले मेरे ईश्वर, संसार के पालन करने वाले मेरे ईश्वर, संध्या की इस पावन बेला में आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और आज विशेष रूप से मैं उन जवानों को, उन देश के सुरक्षा कर्मियों को जो देश की सीमाओं पर हर पल हर क्षण हम सभी की सुरक्षा देते हैं प्रभु जी, उनको आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। हे मेरे ईश्वर, विशेष रूप से देश के उन शहीद जवानों को जो इस देश की रक्षा करने में शहीद हो गए प्रभु जी, विशेष रूप से आपको पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। इस समर्पण को स्वीकार करना मेरे ईश्वर, क्योंकि ये हम सभी की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हर पल हर क्षण देश के सीमाओं पर रहते हैं प्रभु जी। चाहे आंधी आए, तूफान आए, जाड़ा गर्मी या बरसात आए, वे कभी पीछे नहीं हटते हैं। जब वे शहीद हुए तो अपने पीछे रोती बिलखती हुई पत्नी, रोती बिलखते हुए बच्चे, रोते बिलखते हुए भाई बहन और रोती बिलखती हुई एक माँ को छोड़ गए। हे प्रभु, लोग तो सहानुभूति देते हैं कुछ पल, कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए, लेकिन इसके बाद कौन पूछता है। हे मेरे ईश्वर, तू ही एक दयालु पिता है, तू ही एक सच्चे ईश्वर है जो अपने पुत्र और पुत्री की सुधि लेता है। दया करना प्रभु, तरस खाना उन रोते बिलखते परिवारों पर, ताकि वे आपके विश्वास में आपसे प्रेम करते हुए शांति का जीवन जी सके। इसके लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हुए आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया।
कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श करो मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श करो मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, 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 स्पर्श कर स्वामी। स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, यीशु को बुलाइए। स्पर्श कर यीशु, 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 स्पर्श कर यीशु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो न आया मेरे प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो न आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श करो मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, दूर से गाइए। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, यीशु को पुकारे। स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। गर न तू इसमें बसा मेरे दिल का होना व्यर्थ है। गर न तू
ऐसा मेरे दिल का होना व्यर्थ है। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे, मैं क्या सब गाइए। स्पर्श करो मेरे दिल को स्वामी, विश्वास के साथ तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे, मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। सब मिलकर स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, विश्वास के साथ गाएं। स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, गाइए। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जोर से गाइए। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। बार बार गाइए। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। बार बार गाइए। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु। स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हलिया 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 छुटकारा कीजिए, मुक्ति कीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु परमेश्वर, छुटकारा दीजिए, स्पर्श कीजिए सारे लोगों को दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रकार के रोगियों से चंगा कीजिए पिता परमेश्वर, सभी रोगियों को मुक्ति कीजिए, सभी रोगियों को हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपका मन भटक गया है तो प्रभु के पास आइए। सो गए हैं तो जाग जाइए। अभी अभी हम लोगों ने गाया, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर स्वामी। तेरे बिना ये जो दिल है सुना है। महसूस कीजिए कि प्रभु आपके साथ है, आपको स्पर्श कर रहा है। प्रभु आपके लिए कुछ कर रहा है, भले ही आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभु आपके लिए कुछ कर रहा है। जिस तरह उस जनता के लिए प्रभु यीशु ने किया, उनको भूखा और खाली हाथ नहीं लौटाया, उनको खिलाया पिलाया और एक्स्ट्रा भी 12 टोकरे भर गए। यानी प्रभु आपको कुछ दे रहा है और कुछ अलग से भी दे रहा है। महसूस कीजिए प्रभु की आशीष को, प्रभु की कृपा को। आज का दिन आपके लिए एक चमत्कार का दिन है। हम सब के लिए आज का दिन एक अनोखा दिन है। आज का दिन हमारे लिए एक यादगार का दिन है। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन को बदल रहा है। विश्वास में सब कुछ है, क्योंकि प्रभु कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है।
अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि आप बीमार हैं लेकिन आपको चंगाई मिल रहा है, तो जरूर आपको चंगाई मिलेगा। विश्वास कीजिए, आपके परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है, कुछ कर रहा है जो आप देख नहीं पा रहे। महसूस कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए मन ही मन, क्योंकि वो आपके लिए कुछ कर रहा है। ये जो समय है प्रभु के आशीष का समय, कृपा का समय है। अगर आपका मन भटक रहा है बार बार, तो प्रभु के पास लेकर आइए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे छू, मेरे मन को कंट्रोल करने के लिए मुझे शक्ति दे, पवित्र आत्मा का वरदान दे, तेरे स्पर्श मुझे चाहिए, मुझे छू ले। प्रभु अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर आपको स्पर्श कर रहे हैं। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, विश्वास के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाइए। अपने हृदय में प्रभु को बिठाइए, अपने जीवन में प्रभु को बिठाइए, अपने परिवार में प्रभु को बिठाइए। प्रभु का होना बहुत जरूरी है। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे दिल में प्रभु का होना जरूरी है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ जानता है। जो कुछ हम नहीं जानते सब कुछ प्रभु जानता है। आपके जीवन कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, लोग आपको भला बुरा कहते हैं, कोई बात नहीं। आपके पड़ोसी आपको डांटते हैं, गाली गलौज देते हैं, कोई बात नहीं। इस वक्त प्रभु आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रभु आपको प्यार करता है, वो आपको खोना नहीं चाहता, वो आपको खोना नहीं चाहता। यही कारण है कि प्रभु ने आपको बुलाया है। विश्वास के साथ उस प्रभु के साथ जुड़ जाइए और आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, 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 प्रभु यीशु के नाम में शैतान के सारी शक्तियों को हम आदेश देते हैं, प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे दब जाएं। सारी बीमारियों को हम आदेश देते हैं, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाए। चंगाई, चंगाई, चमत्कार, छुटकारा, आजादी, आजादी, आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के सानिध्य में बैठे रहिए। कितना सुखद समय है, कितनी शांति है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए आज की कृपाधारा प्रार्थना के लिए। क्योंकि प्रभु ने लाखों करोड़ों लोगों में से आपको चुन के बिठाया। आइए हम इस कृपाधारा परिवार को प्रभु के चरण में रखते हैं। आज के रात्रि में प्रभु हम सबको शुभ निद्रा प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे। हमारे परिवार को प्रभु के चरण में रखते हैं, हमारे देश को प्रभु के चरण में रखते हैं, पूरे विश्व को प्रभु के चरण में रखते हैं। पूरे विश्व में प्रभु की आशीष हो, प्रभु की कृपा हो। आइए हम प्रभु के सारी कृपाओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु की आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें।
धन्यवाद तुझे धन्यवाद प्रभु जी